हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ मंदोदरी की रावण को सीख पढ़ाऊंगी। इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से सीता हरण से आशंकित मंदोदरी ने रावण को समझाया और उनको ज्ञात कराया कि राम परम ब्रह्मा के अवतार हैं और उनकी पत्नी को आदर सहित उनके पास भेज दो, नहीं तो राक्षस कुल का सर्वनाश हो जाएगा। पति को कुपथ से रोकते हुए मंदोदरी ने कठोर सत्य वचन भी बोले हैं। विदुषी मंदोदरी अनेक उदाहरण देकर रावण को राम से विरोध न ठानने और शरणागत को क्षमा कर देने वाली प्रभु की शरण में जाने को प्रेरित कर रही है। लेकिन यहाँ पर पुरुष वर्ग यानी कि स्त्रियों की बात को नहीं सुनते हैं और वही हुआ कि रावण ने भी मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी, जिसका फल उसको भोगना पड़ा। ये जो मंदोदरी की रावण को सीख है, ये सुंदरकांड से लिया गया है। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अत हित हिय धरहूँ। समुझत जास दूत कहे करनी, शब्रहि गर्भ रजनीचर घरनी। तासु नार निज सचो बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीताविन दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अजकीन है। दुहा है। राम बाण अहि गन सरसे, निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊं तजी टेक। यहाँ पर कंत का अर्थ आ रहा है पति, यानी कि मंदोदरी अपने पति रावण से है, उनको समझाते हुए कहती हैं करस, करस माने शत्रुता, सन से परिहरहूँ त्याग दो, हित हितकारी या शुभ है, हिय हिय माने मन में, करहु माने धारण करो या समझो, जासु जासु माने जिनके, दूत दूत माने संदेश सुनाने या देने वाला, ये हनुमान के लिए कहा गया है। शब्रही नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। रजनीचर रजनीचर माने राक्षस के लिए कहा गया है। घरनी घरनी यहाँ पत्नी के लिए कहा गया है। तासु तासु माने उनकी, सचिव माने सचिव या मंत्री, जो मंत्री पद होता है। पठवहूँ भेज दो। कुल कमल विपिन वंश रूपी कमलों का वन। शीत निशा का अर्थ होता है शीत ऋतु की रात। हित हित माने भलाई। शंभु शंभु माने शिव, अज माने ब्रह्मा, अज माने यहाँ पर ब्रह्मा के लिए कहा गया है। अहिगन अहिगन माने सर्पों का समूह। सरसी समान। निकर निकर माने समूह। निशाचर माने राक्षस। भेक माने मेढक। ग्रसत माने पकड़ते हुए या मुँह में दबाते हुए। जतन जतन माने प्रयत्न या उपाय। तज माने त्याग कर दो। टेक टेक माने अभिमान, अपने घमंड को त्याग कर दो। अब हम पढ़ते हैं पाठ को। कंत करस हरे सन परिहऊँ, मोर कहा अति हिय धरहूँ। हनुमान यानी मंदोदरी समझाते हुए कहते हैं कि हनुमान द्वारा लंका को जलाए जाने से सशंकित और भयभीत मंदोदरी रावण से कह रही है कि हे कंत, हे पति, आप राम से शत्रुता त्याग दीजिए, मेरे कथन को हृदय में धारण कर लीजिए। कहा अति हित हिय धरऊँ, अपने हृदय में धारण कर लीजिए कि समझत जास दूत कई करनी, जिन राम के दूत ने, यानी हनुमान के लिए कहा गया है, दूत कई करनी श्रवण गर्भ रजनीचर करनी, जिन राम के दूत ने हनुमान के द्वारा लंका को जला दिया था या लंका को दहन कर दिया था, उस समय को याद कीजिए, जिससे सर्वरही गर्भ रजनीचर घरनी, राक्षसों की पत्नियों के भय के मारे गर्भ गिर जाते हैं। आज भी वो समय जब याद आता है तो राक्षसों की पत्नियां जो हैं, उनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो भी गिर जाया करते हैं। तासु नार निज सचिव बुलाई, उनकी पत्नी सीता को आप अपने सचिव या मंत्री को बुला करके, पठवो कंत जो चहु भलाई, सचिव को बुला करके उनके पास या उनके समीप पहुंचा दीजिए, क्योंकि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली तब
व्याकुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा संभाई। ये आपके कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है, जिसमें अधिक सर्दी पड़ती है और सर्दी में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और दुख ही दुख होता है। उसी प्रकार से सीता को भी उन्होंने शीतकाल की रात के रूप में माना है। सुनो नाथ सीता विन देने, हित तुम्हारा शंभु अज कीने। हे स्वामी, सीता को लौटाए बिना भगवान शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। रामबाण अहिगन सरसी, निकट निशाचर भेग। हे नाथ, राम के बाण सर्पों के समान है, निशाचर भेग सर्पों के समान है, और राक्षसों का समूह मेंढकों के समान। भेग माने मेंढक, यानी कि श्री राम के बाण तो किसके समान है? सर्पों के समान है, और राक्षसों का जो समूह है वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। जब तक के वे बाण राक्षसों के प्राण नहीं ले लेते तब तक हठ त्याग कर अपनी राक्षसों की रक्षा का उपाय कीजिए। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पायो धे बंधायो। कर गही पतही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु वचन पिय परिहर कोपा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकी हुई जीत जाही सो। तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खलु अघोत दिन करही जैसा। अतिबल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दति सुत संहारे। जहि बलि बांधि सहिस भुज मारा, सोहि अवतरु हरण महि मारा। तासु विरोध ना कीजिए नाथा, काल करम ज्यों जाके माथा। राहमयी सौंपी जानकी, नाहि कमल पद मात। सुत कहु राज समर्पी, वन जाई भजो रघुनाथ। यहाँ प्रभु किसके लिए संबोधन किया गया है? राम के लिए। कौतुक ही, कौतुक माने खेल खेल में ही। पाथोदी, पथोदी यहाँ पर कहा गया है समुद्र के लिए। कर माने हाथ, गही माने पकड़कर, निज, निज माने अपने, आनी माने लाई, मनोहर, मनोहर माने मन मुलुभाने वाली, नाई, नाई माने झुका कर। अंचलो रोपा, आंचल फैला दिया, परिहरि त्याग कर। कोपा, कोपा माने क्रोध। बयरु मरु माने बैर। सकयु, सको। अंतर, अंतर माने भेद या भिन्नता। खलु, खलु माने निश्चय। खधोत, जुगनू जो चमकने वाला पतंगा होता है। दिन करही, शूर में। अतिबल, अतिबल माने अत्यंत बलवान। मधु कैटभ, दो दैत्य जिनको भगवान नारायण ने मारा था। दो राक्षसों के नाम है मधु और कैटभ। तासु, तासु माने उनका। काल, काल माने समय। कर्म, कर्म माने कर्म या भाग। जिस, जिस माने जीव माने जीवन। नाई झुकाकर। पद, पद माने चरण। माथ माने मस्तक। सुत माने पुत्र। राज माने राज्य। समर्पित, समर्पित माने सौंप कर। भजो, भजो माने भजन करो। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पथोदी बधायो। मंदोदरी ने अपने पहले पति के चरणों में शीश झुकाया या सिर झुका करके उसको प्रणाम किया, और फिर आंचल फैलाकर कहने लगी, किसके? रावण के सामने। हे प्रिय मंदोदरी सुनियो प्रभु कौतुक कयो पयोधी, यानी कि अपने आंचल को फैला करके वो रावण से कहने लगी कि हे नाथ, अपने क्रोध को त्याग कर मेरी बात को सुनिए। हे स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके। कर गही पतही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। और मधुर वाणी में वो बोलती हैं। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनो वचन पिए परिहर कोपा। अपने आंचल को फैला करके उनके सामने बोलने लगी कि बैर उसी के साथ करना चाहिए जो अपने बराबर का हो। बुद्धि बल सके जीत जाहि सो, जिसको बुद्धि से या बल से जीता जा सके। आप में और राम में वैसा ही अंतर है
जैसा तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खदोत दिन करी जैसा। तुम में और राम में वैसा अंतर है जिस प्रकार से जुगनू और सूर में अंतर होता है। जिन्होंने मधु अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दति सूते संहारे। जिन्होंने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का या अत्यंत बलवान दैत्यों को मारा था और ऋषि कश्यप की पत्नी दति के अत्यंत पराक्रमी पुत्रों या दैत्यों का संहार किया था। जेहि बलि बांधे सहस भुज मारा, सोहि अवतेरहु हरन बिहारा। जिन्होंने दैत्यराज बलि को वामन अवतार लेकर बांधा था और परशुराम के रूप में सहस्त्रबाहु नामक अत्यंत बलवान राजा को मारा था। सहु अवतरेतु हरन महिवारा बहिहारा, तास विरोध करहु ना था, कजियो ना था, काल करम जीव जाके गाथा। और जिन्होंने अत्यंत बलवान राजा को मारा था वही विष्णु अवतार अथवा नारायण राम के रूप में पृथ्वी का भार हरने को अवतरित हुए हैं। तासु विरोध ना कीजिए ना था, काल करम जीव जाके हाथा। और पृथ्वी का भार हरने को अवतरित हुए हैं जिनके हाथों में सभी का काल कर्म और जीवन है। हे नाथ उनका विरोध मत कीजिए। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद मात, सुत कहू राज समर्पी बन जाई भजियो रघुनाथ। राम के चरण कमलों में सिर रख कर के क्षमा मांगते हुए जानकी को उन्हें सौंप दीजिए। पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप कर वन में जाकर भगवान राम का नाम जपते हुए अपना परलोक बनाइए। इसको पूरी तरह से मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन रावण अपनी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और मंदोदरी पूरी तरह से समझाती है कि हमेशा लड़ाई अपने बराबर वालों की होनी चाहिए, न कि किसी अन्य से।